दोस्तों हमें पता है कि हमें चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम ऐसी क्या गलतियाँ कर देते हैं, जो हम खुद से गलती कर देते हैं लाइव स्ट्रीम पर और हमारी लाइव बंद हो जाती है, हमारा चैनल अचानक से डिलीट हो जाता है। ऐसा बहुत सारे क्रिएटर के साथ होता है दोस्तों। कौन सी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, जिससे हमारा चैनल डिलीट हो जाता है? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि लाइव स्ट्रीम करते समय हमें कौन-सी गलतियाँ नहीं करनी है। तो दोस्तों ये जो गलतियाँ मैं बताने वाला हूँ, अधिकतर क्रिएटर यही गलती कर देते हैं और आप भी अपने चैनल पर कर रहे होंगे जब लाइव स्ट्रीम करते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप भी चाहते हो कि कुछ यूट्यूब से कमाना। तो दोस्तों यूट्यूब पर लाइव अगर आते हो आप, तो ये वीडियो आप लोग पूरा देख लेना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कौन-सी ऐसी गलतियाँ हैं जिनको आप लाइव स्ट्रीम करते समय नहीं कर सकते हो। दोस्तों जो एंड में बताऊँगा ना, वो लाइव स्ट्रीम पर अगर आप करते हो तो उससे आपका चैनल 100% डिलीट हो जाता है दोस्तों। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। तो सबसे पहली चीज़ होती है दोस्तों, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहली गलती हम क्या कर देते हैं, कॉपीराइट म्यूज़िक का इस्तेमाल कर देते हैं। क्या करते हैं कि जब हम लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं तो हमारे पीछे क्या होता है कि अगर हम घर पे कर रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग, तो टीवी शोज़ चलते हैं और टीवी चालू है, तो उसमें बैकग्राउंड आ जाता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक आ जाता है। कॉपीराइट कंटेंट अगर हम अपने इस पे लाइव स्ट्रीम पे दिखा दिया, क्या दिखा देते हैं, अगर मूवी क्लिप दिखा दिया, टीवी सीरियल दिखा दिया या सॉन्ग दिखा दिया या मैच दिखा दिया, क्रिकेट मैच चल रहा होता है लाइव स्ट्रीम पर दिखाते हैं अगर, तो उससे हमें कॉपीराइट मिल जाता है और कॉपीराइट जब आ जाता है तो हमारी लाइव स्ट्रीम बंद हो जाती है। तो हमें ये काम नहीं करना है। बिना परमिशन के किसी के वीडियो हमें नहीं चलाने हैं, समझ रहे हो? अगर हम किसी के परमिशन बिना लिए अगर चलाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमें कॉपीराइट दे देता है और हमारे चैनल पर स्ट्राइक लग जाती है। फिर हमारे चैनल की लाइव स्ट्रीम बंद हो जाती है और इससे क्या होता है कि हमारा चैनल भी डिलीट हो सकता है। इसलिए बैकग्राउंड में जो है कॉपीराइट म्यूजिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको सोच समझ कर के लाइव स्ट्रीमिंग करनी चाहिए कि पीछे की तरफ से कोई आवाज़ ऐसी ना आए जो म्यूजिक की हो या टीवी सीरियल की हो या कोई मैच चल रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? सेकंड नंबर आता है दोस्तों रीयूज़ कंटेंट, स्पैम कंटेंट। यानी कि रीयूज़ कंटेंट क्या होता है, दूसरे क्रिएटर का वीडियो अगर स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपने चला दिया, तो इससे भी आपको दिक्कत होगी। बिना वैल्यू के लूप या सेम चीज़ रिपीट करना, समझ रहे हो ना? ऐसा वीडियो जो बहुत सारे देखोगे लाइव करते हैं, उस पर रिपीट वीडियो चलते रहते हैं, यानी कि लूप में लगा देते हैं ना, वीडियो उसमें चलता ही रहता है, 24-24 घंटे तक लाइव चलता ही रहता है। वो कैसे चलता है? वो लूप में चलता है वीडियो। और आपने किसी अदर क्रिएटर का वीडियो अगर अपने चैनल पर चला दिया लाइव में लगा करके, आप सोच रहे हो कि इससे हमें व्यूज़ मिल जाएगा, लोग हमें तो पहचानते नहीं है, हम बड़े क्रिएटर का वीडियो अगर लाइव में लगा देंगे तो लोग इसको देखेंगे, देखेंगे तो लोग, लेकिन आपको क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, रीयूज़ कंटेंट आ जाएगा। जब आप चैनल मोनेटाइज करने के लिए जाओगे ना, तो रीयूज़ कंटेंट आ जाएगा। आप अगर का चैनल अगर मोनेटाइज भी है, तो भी दिक्कत हो जाएगी, आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा, समझ रहे हो ना? तो ऐसी गलती भी नहीं करनी है आपको कि रीयूज़ दूसरे का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं चलाना है आपको, रिकॉर्डिंग करके वीडियो नहीं चलाना है, समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है दोस्तों फेक व्यूज़ बोट्स इस्तेमाल करना, लाइव में फेक व्यूअर्स लाइक चैट बोट चलाना। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी का यूज़ करके, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करके बोट से व्यूज़ को बढ़ाते हैं लाइव में, समझ रहे हो? तो ये भी काम आपको नहीं किया, क्योंकि यूट्यूब पकड़ लेता है। आप जो भी फेक काम करोगे, यूट्यूब पकड़ लेता है उसको। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर यूट्यूब ने पकड़ लिया कि आपने गलत तरीके से व्यूज़ से लाए हो अपने चैनल पर, गलत तरीके से आपने वॉच टाइम बढ़ाया है अपने चैनल का, गलत तरीके से आप सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो अपने चैनल पर, तो यूट्यूब क्या करता है, आपके चैनल को बैन कर देता है और फिर दोबारा आप यूट्यूब पर चैनल बना भी नहीं पाओगे, समझ रहे हो? तो ऐसा भी काम आपको नहीं करना है, चैनल सस्पेंड हो जाता है। चौथा नंबर आता है मिसलीडिंग टाइटल और थंबनेल। तो आप जब लाइव स्ट्रीमिंग करते हो तो उस पर टाइटल और थंबनेल पर ध्यान देना है आपको। जो चीज़ आप लाइव स्ट्रीम पर कर रहे हो, वही थंबनेल आपको लगाना है, उसी टॉपिक पर कीवर्ड लिखना है आपको टाइटल में दोस्तों। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टाइटल में कुछ लिखते ही नहीं है, थंबनेल लगाते ही नहीं है। इससे क्या होता है, मिसलीडिंग हो जाता है, क्योंकि सेम सेम टाइटल हो जाते हैं, समझ रहे हो? तो सेम टाइटल नहीं होना चाहिए। जो भी आप लाइव स्ट्रीम पर दिखा रहे हो, बता रहे हो, समझा रहे हो, आपको बताना पड़ेगा, थंबनेल पर बताना पड़ेगा, टाइटल पर बताना पड़ेगा, लिख करके ऑडियंस को क्लियर होना चाहिए। ऐसा भी बहुत लोग कर देते हैं कि थंबनेल किसी और का उठा करके लगा देते हैं। किसी दूसरे क्रिएटर का जो थंबनेल है, उसको उठा करके अपनी लाइव स्ट्रीम पे लगा दिया और जब यूट्यूब जो व्यूअर्स होता है, वो उस पर क्लिक करता है, तो उसके अंदर आप निकल आते हो, है ना? तो जब आप निकल आते हो तो ऑडियंस क्या करती है, आप पर विश्वास नहीं करती है, ट्रस्ट खो देती है, फिर आपसे कनेक्ट नहीं होगी, वो दोबारा आपके लाइव पर नहीं आएगी, समझ रहे हो? तो आपको विश्वास जीतना पड़ेगा अपनी ऑडियंस का। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। ईमानदारी से जो भी कंटेंट आप बना रहे हो, जो वीडियो बना रहे हो,
उसी का थंबनेल आपको लगाना है और उसी से जो रिलेटेड टॉपिक हो उसी का टाइटल आपको लिखना है। समझ में आ गया? ये काम आपको करना है, नहीं तो मिसलीडिंग मेटा डाटा में आ जाता है। समझ रहे हो? पॉलिसी पॉलिसी वायलेशन और स्ट्राइक आपको मिल जाती है। अब इसके बाद सबसे मेन चीज दोस्तों ये है कि यूट्यूब की गाइडलाइंस होती है, उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। यूट्यूब पर अगर आपने चैनल बना लिया है तो चैनल बना लेने से ही काम नहीं चलता है, उसके नियम होते हैं। यूट्यूब के कुछ गाइडलाइंस है, उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। हर जगह के अलग अलग गाइडलाइंस होती हैं दोस्तों। आप स्कूल जाते होगे, अगर जाते हो तो वहां की गाइडलाइंस अलग होगी, वहां के कुछ रूल्स और नियम अलग होंगे। समझ रहे हो कि इतने बजे आपको स्कूल पहुंचना है, इतने बजे आपकी छुट्टी होगी, इतने बजे लंच होगा, इतने बजे क्लास लगेगी, सारा सब कुछ एक नियम के साथ चलता होगा, है ना? कि आप इतने समय पर ये सब्जेक्ट पढ़ोगे, इतने समय पर आप यहाँ जाओगे, इतने समय पर आप ये कर सकते हो। तो एक नियम रूल्स होता है। किसी भी ऑफिस में जाओगे, कहीं पर भी जाओगे तो वहां की एक गाइडलाइंस होती है। इसी तरीके से यूट्यूब की भी पॉलिसीज होती हैं, नियम होता है कि अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हो तो उनके नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा, उनकी गाइडलाइंस को समझना पड़ेगा। लेकिन नए क्रिएटर क्या करते हैं कि उनको गाइडलाइन से कोई भी मतलब नहीं होता, वो जानकारी लेते ही नहीं है कि यूट्यूब की गाइडलाइंस क्या है, उनको पता ही नहीं होगा। बहुत सारे से इसमें से भी क्रिएटर होंगे जिनको गाइडलाइंस के बारे में नॉलेज होगी ही नहीं। सिर्फ वो क्या करते हैं, अपने चैनल पर वीडियो बनाया अपलोड कर दिया, वीडियो बनाया अपलोड कर दिया, लेकिन ये उनको नहीं पता है नियम क्या है वीडियो अपलोड करने का। समझ रहे हो? कमेंट करके हमें जरूर बताना किसको नहीं पता है यूट्यूब की गाइडलाइंस के बारे में। तो दोस्तों सबसे चीज देखो, हम आपको बता देते हैं। सबसे पहली चीज जो लाइव स्ट्रीम के लिए होती है, इनमें से आप अगर गलतियां करते हो, ये वायलेशन, ये अगर गाइडलाइन नहीं फॉलो करोगे तो आपकी लाइव स्ट्रीम बैन हो जाएगी, आपका चैनल बैन हो सकता है। कौन कौन सी है? एडल्ट कंटेंट। एडल्ट कंटेंट अगर आप डालते हो, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग में एडल्ट कंटेंट दिखाते हो तो भी आपकी लाइव स्ट्रीम बैन हो जाएगी, आपका चैनल बैन हो जाएगा। एडल्ट कंटेंट तो समझते होगे, क्योंकि मैं खुलकर नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो मेरे भी चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगा। तो एडल्ट कंटेंट आप नहीं डाल सकते हो, दिखा नहीं सकते हो अपने चैनल पर, ठीक है? चाहे वीडियो पर हो, चाहे लाइव स्ट्रीम पर हो। लाइव स्ट्रीम कर रहे हो फिर भी कोई भी आपके लाइव स्ट्रीम पर एक छोटा सा बच्चा भी नहीं आ सकता है बिना कपड़ों के। बिना कपड़ों के कोई भी नहीं आना चाहिए लाइव स्ट्रीम पर। समझ में आए? ये एडल्ट कंटेंट हो जाता है, तो इसको नहीं लेके आना है आपको। इसके बाद में वायलेशन फाइट, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कुछ ऐसा कुछ हुआ है जहां पर ब्लड निकल रहा हो या कुछ हो रहा हो, तो आपको वो चीजें नहीं दिखानी है। चाहे वीडियो बना रिकॉर्ड कर रहे हो, वैसा वीडियो भी नहीं अपलोड करना है, और लाइव अगर लाइव चला रहे हो तो लाइव में भी नहीं दिखाना है। वायलेशन को नहीं दिखाना है आपको, फाइट को नहीं दिखाना है आपको। समझ में आ गया? तो ये भी एक इनका गाइडलाइन है, यूट्यूब का गाइडलाइन है कि ये चीजें आप नहीं दिखा सकते हो। इसके बाद में हेट स्पीच। हेट स्पीच का मतलब होता है कि लड़ाई झगड़े होते हैं, गाली गलौज होती, आप लाइव स्ट्रीमिंग पर गाली गलौज नहीं कर सकते हो। बहुत सारे क्रिएटर क्या करते हैं कि कंट्रोवर्सी जब चालू होती है तो वो अभद्र भाषा का यूज करने लगते हैं, तो ऐसा भी नहीं करता। इससे गलत मैसेज जाता है। जो व्यूवर्स आपके वीडियो को देख रहा है उसके बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, है ना? लड़कियां गर्ल्स होती हैं, तो उनको गलत मैसेज जाता है, तो आप गाली गलौज नहीं कर सकते हो, गलत भाषा का उपयोग नहीं कर सकते हो। ये एक गाइडलाइंस है, तो इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। गलत जानकारी, मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब गलत अफवाह नहीं फैलानी है। आप कोई भी अफवाह नहीं फैला सकते हो, कोई भी गलत जानकारी नहीं दे सकते हो, ऐसी कोई फेक न्यूज नहीं चला सकते हो लाइव स्ट्रीम पर। ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हो जो गलत हो, जो जानकारी आपको नहीं है लेकिन आप उस जानकारी को दे रहे हो, पहुंचा रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हो। आपकी बातों को सुन करके लोग विश्वास कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। समझ में आ गया? तो मिस इन्फॉर्मेशन आपको नहीं भेजनी है किसी तक। समझ लो, जब तक आपके पास पूरी जानकारी ना हो तब तक आपको नहीं करना है कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। समझ में आ गया? अब बात आती आगे छठे पॉइंट पर, पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक करना। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी नहीं लीक कर सकते हो, या किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को आप लीक नहीं कर सकते हो। पर्सनल इंफॉर्मेशन का मतलब एड्रेस, मोबाइल नंबर, प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं दिखा सकते हो आप स्क्रीन पर, चाहे वो लाइव चल रहा हो चाहे वीडियो चल रहा हो। इसीलिए देखा होगा क्रिएटर क्या करते हैं, यूट्यूबर क्या करते हैं, किसी की प्राइवेसी जब दिखाई जाती है तो उसको ब्लर कर दिया जाता है, उसका एड्रेस नहीं दिखाया जाता, उसका मोबाइल नंबर नहीं दिखाया जाता। कोई भी कुछ ऐसी चीज होती है जो प्राइवेट होती है, पर्सनल होती है, उसको हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते हैं। समझ में आ गया?
रिजल्ट सीरियस वायलेशन, लीगल इशू भी हो सकता है, समझ रहे हो। अगर ऐसी चीजें हम दिखा देते हैं तो इससे लीगल इशू भी हो सकता है और आप बुरे फंस भी सकते हो और आपका चैनल तो सस्पेंड होगा ही होगा, आपके ऊपर भी लीगल एक्शन हो सकता है। इसलिए आप ऐसा नहीं करना है। आपको लाइव स्ट्रीमिंग चला रहे हो तो ध्यान से किसी का डॉक्यूमेंट नहीं शेयर करना है, कोई भी कागजात हो, ऐसा कुछ हो पर्सनल हो, उसको भी नहीं दिखाना है। पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, उसको भी नहीं दिखाना है आपको। किसी का मोबाइल नंबर आपके पास फोन आ रहा हो डिस्प्ले पर, वो भी नहीं शो करना है आपको, उसको ब्लर कर देना है अगर दिखाई दे रहा है तो। समझ में आ गया। तो ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन को आपको यूट्यूब पर नहीं डालना है, समझ में आ गया। 7वां नंबर, लाइव में अब्यूज, गाली गलौज, जैसा कि मैंने पहले बताया, चैट में लड़ाई करना, यानी कि आपके साथ आप लाइव पर बैठे हो, कोई आपका व्यूवर्स ऐसा है जो आपसे हेट करता है और वो गाली गलौज अगर आपके पास कमेंट, गंदे गंदे कमेंट्स कर रहा है, तो आप लाइव पर बैठ करके गाली गलौज नहीं कर सकते हो, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हो। समझ में आया। आपको नहीं कुछ करना है, आपको बोलना नहीं, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप कई तरह के लोग आपसे जुड़ेंगे, कुछ हेट करने वाले भी होंगे और कुछ आपको प्यार देने वाले भी होंगे। तो हेट देने वाले लोगों को आपको इग्नोर करना है और प्यार करने वाले लोगों को आपको कनेक्ट करना है। समझ में आ गया। तो आपको क्या कर देना है, उनके कमेंट को, उनकी चैट को आपको ब्लॉक कर देना है। आपको गाली गलौज नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ऑडियंस को गाली नहीं देना है। समझ में आ गया। अब रिजल्ट आता है, देखो इससे क्या होगा, अगर गाली गलौज करोगे तो लोग आपके चैनल पर रिपोर्ट मारेंगे, रिपोर्ट मारेंगे तो आपको स्ट्राइक मिलेगी, स्ट्राइक मिलेगी तो आपका चैनल सस्पेंड हो जाएगा। तो इसलिए आपको गाली गलौज नहीं करनी है। समझ में आ गया। 8वां नंबर, डेंजरस इलीगल एक्टिविटीज को दिखाना, जैसे कि आप हैकिंग ट्यूटोरियल्स नहीं दिखा सकते हो अपने वीडियो के माध्यम से। यूट्यूब पर आप कुछ भी नहीं बता सकते हो। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वाईफाई का पासवर्ड कैसे हैक करें, व्हाट्सएप कैसे हैक करें, दूसरे का मोबाइल को कैसे हैक करें, ये सारे इन गलत कंटेंट है। इन पर आपको वीडियोस नहीं बनाना है, इन पर आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं देनी है। ऐसी डेंजरस पॉलिसी है ये। समझ में आया। डेंजरस स्टंट, अगर कोई स्टंट कर रहा है तो उसको भी नहीं दिखाना है जो डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इससे क्या होता है, गलत मैसेज जाता है, लोग आपके वीडियो को देख करके करने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। समझ में आया। तो आप लोग भी ऐसा बिल्कुल भी ना करें जो डेंजरस हो आपके लिए, जो आपके हेल्थ के लिए डेंजरस हो। समझ में आया। तो बिना वार्निंग आपको आपको नीचे वार्निंग लगा देनी है। अगर आप ऐसा कुछ कंटेंट अगर गलती से आ भी गया है तो नीचे आपको वार्निंग दे देनी है। समझ में आया। नहीं तो इससे चैनल आपका रिमूव कर देगा यूट्यूब। तो ऐसी गलतियां भी नहीं करते। ध्यान से देखना इस वीडियो को, इसमें मैंने जो जो चीजें बताई, जो जो पॉइंट बताए, इनको नोट कर लो। कोई भी नहीं बताता ऐसी गलतियां। अगर ये गलतियां आप गलती से भी कर देते हो तो आपका चैनल सस्पेंड हो जाएगा, फिर पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी आपकी। इसके बाद मल्टीपल वॉयलेशन, रिपीट मिस्टेक, बार बार एक ही गलती करते हो तो आपको स्ट्राइक, अगर 3 बार स्ट्राइक आ गई लगातार तो आपका चैनल सस्पेंड, दोबारा आप यूट्यूब पर काम कभी नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो, परमानेंटली आपका बैन हो जाएगा। तो बार बार ऐसी गलतियों को नहीं दोहराना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ध्यान से इस गलतियों को समझ लेना और पॉइंट पॉइंट मैंने बताया है इनको नोट कर लेना। समझ लो। और यूट्यूब की जो गाइडलाइंस है उनको आप जानकारी ले लो, उस पर काम करो, उस पर ध्यान देकर आपको वीडियो कंटेंट को क्रिएट करना है, यूट्यूब पर काम करना है, ताकि आप कभी भी गलती ऐसी ना करो। सेफ लाइफ के लिए आपको क्या करना होगा, ओरिजिनल कंटेंट आप अपलोड करो, ओरिजिनल कंटेंट दिखाओ। आप लाइव चालू करो, ओरिजिनल कंटेंट दिखाओ, अच्छे से बात करो, अपनी ऑडियंस को अपनी तरफ आकर्षित करो, कनेक्ट करो कि आपसे वो जुड़ी रहे। ऐसे काम करना है आपको। बैकग्राउंड में म्यूजिक अगर चलाना है आपको तो कॉपीराइट फ्री म्यूजिक चलाना है आपको। समझ में आया। ऐसा म्यूजिक नहीं चलाना है जो जिससे आपको कॉपीराइट मिल सके। आप हमें कमेंट करके आप जरूर हमें बताना कि आप इनमें से कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हो अपने चैनल पर। ध्यान से, ठीक है। चैट मॉडरेशन ऑन करके आपको काम करना है, ठीक है। चैट मॉडरेशन ऑन रखोगे तो वहां पर आपके पास गलत कमेंट नहीं आएगा, ठीक है। टाइटल थंबनेल, ईमानदारी से आपको टाइटल और थंबनेल लगाने हैं अपने वीडियो पर, ठीक है। लाइव स्ट्रीम कर रहे हो या वीडियो कंटेंट को अपलोड कर रहे हो तो वहां पर ईमानदारी से लगाना है। जो भी कंटेंट आपका है वही आप थंबनेल लगाओगे, वही आप टाइटल लिखोगे। इसके बाद लाइव शुरू करने से पहले 2 बार चेक कर लो, ठीक है। लाइव जब स्टार्ट करने जा रहे हो उससे पहले 2 बार चेक कर लो कि कोई ऐसी गलती तो हम नहीं कर रहे हैं जिससे हमारी लाइव बैन हो जाए। समझ में आ गया।
तो दोस्तों इस तरीके से जो जो भी मैंने 9 पॉइंट आपको बताए हैं, इन पर आपको काम करना है ध्यान से। आप इनमें से आप देख लेना, चेक कर लेना दोबारा से एक बार कि कोई गलती तो ऐसी आप नहीं कर रहे हो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पर, जिससे आपके चैनल पर इफ़ेक्ट पड़ जाए और आपका चैनल बैन हो जाए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, अपना ख्याल रखना। अच्छी लगी जानकारी तो नीचे बटन हाइप का मिला हुआ है ना, उस पर क्लिक कर देना, ठीक है? और हमें थोड़ा-सा पॉइंट दे देना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा।